सतयुग का इतिहास और सतयुग के हैरान करने वाले रहस्य। दोस्तों, भारतीय धर्म ग्रंथों के अंदर 4 युग का जिक्र मिलता है, जिसमें सतयुग सबसे पहला युग है। उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग और सबसे अंतिम युग कलयुग है। इस लेख के अंदर हम आपको सतयुग से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि सतयुग के अंदर क्या खास होता था। वैसे हर युग धर्म को लेकर विभाजित है। सतयुग के बारे में ये कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं होता था। सतयुग एक तरह से राम राज्य था। सतयुग के मनुष्य कलयुग से बहुत ही अलग प्रकार के होते थे। फर्स्ट, 4 युग एक चक्र की तरह काम करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार चारों युग एक चक्र की तरह काम करते हैं। मतलब पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है और फिर द्वापर युग, अंत में कलयुग आता है। कलयुग सबसे अंतिम युग है। उसके बाद अब फिर से सतयुग आएगा। सेकंड, सतयुग कितने साल का होता है? दोस्तों, सतयुग सबसे पहला युग है और ये 17,28,000 साल का होता है। इसी प्रकार से हर युग की उम्र अलग अलग होती है। थर्ड, धर्म के 4 पैर थे। सतयुग की सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि इसमें धर्म के 4 पैर थे, यानी सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। फोर्थ, सब तरफ राम राज्य था। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था। वे हर तरह से ईमानदार थे। कोई किसी का बुरा नहीं करता था। मतलब उस युग के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं थी। लोग स्वार्थी नहीं थे। वे सदा एक दूसरे की मदद करते थे और भगवान की भक्ति के अंदर लीन रहते थे। फिफ्थ, हर मनोकामना पूर्ण होती थी। सतयुग के इंसानों के अंदर बहुत ही अलौकिक पावर भी मौजूद था। उनको किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें जो कुछ चाहिए होता था वह उनकी इच्छा शक्ति मात्र से ही पैदा हो जाता था। इस वजह से उनका काम सिर्फ भगवान का नाम जपना ही रह जाता था। वह मस्ती से अपनी ज़िंदगी बिताते थे और भगवान का नाम ही जपते थे। 6, गलत काम करने पर स्वतः हो जाती थी मौत। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान अधर्म नहीं कर सकता था। यदि कोई इंसान गलत काम करता था तो उसकी अपने आप ही मौत हो जाती थी। और वैसे भी उस युग के अंदर गलत काम करने की किसी को ज़रूरत ही क्या थी, जब उनकी मनोकामना इच्छा मात्र से ही पूर्ण हो जाया करती थी। 7, सतयुग के अंदर व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। धर्मशास्त्र के अनुसार सतयुग के अंदर व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। कलयुग के अंदर तो व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है। द्वापर युग के अंदर व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष होती थी और त्रेता युग के अंदर व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष होती थी। भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अलग अलग था। हर युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी अलग अलग था। कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग था भगवान का ध्यान करना और त्रेता युग के अंदर भगवान को पाने का मार्ग यज्ञ था। भगवान रामचंद्र जी के समय बहुत सारे यज्ञ होते थे और द्वापर के अंदर मूर्ति पूजा को प्रमाण माना गया था। 9, अलग होती थी इंसान की ऊंचाई। कलयुग के अंदर आम इंसान की औसत ऊंचाई 5 से 6 फीट होती है। वहीं द्वापर युग में ये 11 फीट होती थी और सतयुग के अंदर 32 फीट होती थी और त्रेता युग में 21 फीट लंबाई थी। हर युग में था भगवान का अलग अलग अवतार। कलयुग के अंदर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और द्वापर युग के अंदर भगवान राम ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की थी। सतयुग के अवतार के अंदर कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार,
11 सतयुग के रहस्य को कोई नहीं जानता। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता। सतयुग के अंदर व्यक्ति इतने लंबे कैसे होते थे, और क्या सतयुग के अंदर इंसान अपने मन से मनचाही वस्तु पा सकता था? तो इन सवालों का जवाब मैं अपने नज़रिए से दूंगा। तो मेरा जवाब हाँ है। क्योंकि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक पेड़ से चीनी, मोटू, मूंग, बाजरा बरसना? शायद नहीं, लेकिन ये हकीकत है। मेरी आंखों देखा है ये पेड़, जिसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं, लेकिन कैसे इस पर से अनाज बरसता है कोई नहीं जानता। ये सब इस समय हो सकता है, तो उस समय तो अवश्य ही हुआ होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं और आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या आप सतयुग के बारे में इससे पहले जानते थे ये सब? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।